Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस की, हेल्थ की और वेल्थ की। आज उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं जिसको हम में से हर कोई जो है वो फेस करता है, हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है, और वो है मतभेद। मतभेद विचारों का हो सकता है, मतभेद कार्य करते वक्त हो सकता है, मतभेद रिश्तों में हो सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बाहरी भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से परमात्मा, परमपिता परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है, उससे हर बात का एक नया परिप्रेक्ष्य सामने आता है। तो इस ज्ञान को समझते हुए, बाबा की उन बातों को लेते हुए, शायद ये जो मुद्दा है जिसे हम सोचते हैं कि इसे कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट को क्या हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसी को साथ मिलकर खंगालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा। उनसे बात करते हैं। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। जिस तरह से हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करते आए हैं सिस्टर दीपा, जो कि बहुत डिफरेंट अब तक हम लेकर चल रहे थे, और जब बाबा की वाणी से हमें मिलता है वो सब कुछ नए परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है। वही कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, हम में से ज़्यादातर लोगों का मतभेद कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर हुआ होता है। अगर हम उसके पीछे कारण की तरफ जाना चाहते हैं तो यूजुअली क्या वजह होती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट? अगर हम देखें कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है समय के हिसाब से अगर हम देखें तो इमीडिएट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, माना रोज़ कोई ना कोई बातें आती रहती है, चाहे घर है, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे समाज में, छोटी छोटी बातों में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद, विचारों में अंतर आता जाता है। तो वहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादा करके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दोनों जो है ये छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हमें क्रिएट करने में कई बार हम देखते हैं वो रीजंस होते हैं। और रिस्पेक्ट की भी आवश्यकता। कभी कभी आप देखिए कि संबंधों में अगर हमने समय पर उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, रिगार्ड नहीं दिया है, हम अवेलेबल नहीं रहे, हमने उनकी बात सुनी नहीं है, तो वो थोड़ा फीलिंग्स जो है वो थोड़े अंतर आ जाते हैं, हर्ट आ जाते हैं, जिसके लिए कुछ समय के लिए वो हमारे साथ बात नहीं करते हैं, या उस संबंध में कुछ प्रकार की एक दूरी और विचारों में जो अंतर आ जाता है। लेकिन अगर उन बातों को हम समझें और वी सिट डाउन द टेबल और फिर आपस में बातचीत करते हैं, सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, ओपन माइंड से सुनते हैं, तो हम देखते हैं ज़्यादा करके ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सहज रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और कुछ होता नहीं, कुछ नहीं करता, बेस पता पड़ता है कि तो कुछ होता ही नहीं, ये तो हमने मन में विचार ऐसे सोचा, हमको लगा ऐसे, बात कुछ थी नहीं, तो वो बहुत क्लियर ईजी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती जाती है। अच्छा, जब तक हमारी बातचीत नहीं हुई है तब तक वो जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक इनर वो कोल्डनेस चल रही है। हाँ जी, तो अंदर ही अंदर हमारे काफ़ी विचार, हमारी काफ़ी फीलिंग्स जो है वो ड्रेन्ड ऑफ हो जाती हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये भी छोटी छोटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितना हो सके उनको अराइज न होने दें, अवॉइड कर लें। और अगर अराइज हो भी जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए सोचें नहीं, हम इनिशिएटिव लें, वहाँ हम आगे रहें। जैसे हम कहते हैं ना, हर चीज़ में हमें आगे रहना है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी हम आगे रहें, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं उसमें भी हम नेतृत्व ले सकते हैं। तो हम उस बात को समझकर उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं, उनके साथ अवेलेबल रहें, उनके प्रति गुड फीलिंग्स रखें, और फिर बातचीत करने से आप महसूस करेंगे कि वो बात सॉल्व हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्ग टर्म चलती है, बहुत समय चलती हैं, तो हम देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कोई डीप रूटेड नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, कोई बहुत डीप रूटेड हमारी वीकनेसेस हैं जो बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। तो अगर बहुत सूक्ष्म में, बहुत सटल लेवल पर हम चेक करें तो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की फीलिंग है, जेलसी है, हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, हमें एक हीन भावना अंदर आ गई है और उसके प्रति हेट्रेड हमने डेवलप कर लिया है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय अंदर ही अंदर पहले पनपता है, अंदर ही अंदर हम उसको ग्रो होने के लिए तैयार रहते, उसको ग्रो होने के लिए हम टाइम देते हैं, और फिर बाहर में वो दिखाई देता है, एक्शंस में, व्यवहार में, उनके साथ हम जिस रूप से रिलेट करते हैं वो दिखाई देता है। आपने कहा कि ईर्ष्या, जेलसी और नफरत, हेट्रेड, ये दो एस्पेक्ट्स तो ये क्यों डेवलप होने लगते हैं? इवन ईर्ष्या और जो हेट्रेड का जो एस्पेक्ट है, ये मेरी ही इनर कहीं कमी है कि कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी शायद सेल्फ एस्टीम की कमी है।
तो जब मुझे महसूस होता है कि ये व्यक्ति को ही मौके दिए जा रहे हैं, मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इसको मान मिल रहा है, इनको रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं अपने से संतुष्ट नहीं हूँ, वो स्वमान की फीलिंग नहीं है, मैं अपने वर्तमान से संतुष्टता की कमी महसूस हो रही है, इसलिए उस सामने वाले व्यक्ति को जो मैं देख रही हूँ उनको मिल रहा है, वो सक्सेसफुल तो उनको है, दोषी मानने लगते उनको दोषी मानने लगते हैं और उनके प्रति वो जो हमारी जेलसी, और उनके साथ मुझे कारोबार करनी है, आगे साथ में हम या तो रहते हैं साथ में, या हम वर्क करते हैं साथ में, या सामाजिक कारोबार में भी हम साथ में जुड़े हैं। तो जब हम कारोबार में आते हैं तो वो जेलसी जो है, जो डीप रूटेड हो जाती है, फिर हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। वो कोई आइडिया देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं, हमारी कोई आइडिया होती है तो शायद वो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसमें क्लैश होता है। तो वहाँ हम देखते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें थोड़ा समय लगता है। उसमें जब तक हमने ये एटीट्यूड्स को महसूस नहीं किया है और वहाँ डीप लेवल पर चेंज नहीं लाया है, तब तक इनको रिजॉल्व करना मुश्किल लगता है। और दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वही मेरे प्रति इतना नेगेटिव है, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके वो अगेंस्ट ही कह रहा है। सो अगेन कहीं उनका भी वो जेलसी और जो हेट्रेड वाली बात है उनका भी मेरे प्रति हो सकती है। सही बात है, हो सकता है मेरी अगर जेलसी है तो उनकी हेट्रेड हो सकती है, कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि अगर हम जो दे रहे हैं वही हमको मिलना है, ये भी है, क्योंकि हम जो देते हैं वो हमको तुरंत वही फीलिंग्स मिल जाती है। तो कहा जाता है जो एनर्जी हम एक्सप्रेस करते हैं वही एनर्जी हमें रिटर्न में प्राप्त होती है। तो अगर हमारे कोई ना कोई नेगेटिव एटीट्यूड वर्क कर रहा है, जो हमारे नेचुरली थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारे व्यवहार के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ भी ट्रिगर ऑफ किस चीज़ को करेगा, वहाँ भी कोई ना कोई नेगेटिव एटीट्यूड को ट्रिगर ऑफ कर सकता है। और फिर वहाँ से भी जब मुझे वो फीलिंग्स आती है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम उस रूप से देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन और विदाउट, अंदर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दो रूप से भी हम इसको क्लासिफाई कर। बिल्कुल, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, आउटर कॉन्फ्लिक्ट तो चलिए फिर भी लोगों के साथ है और ये है, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत परेशान करता है। वी वेस्ट सो मच ऑफ एनर्जी यूजुअली, और हम कई बार उसे कह देते हैं कि वो मंथन है। कई बार ये कहा जाता है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है कि आप डिसीजन लेने के लिए या जो है, और कई बार मुझे लगता है कि इट्स ऑल अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सो हाउ डू यू रिलेट? हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हमें कोई सॉल्यूशन की दिशा में नहीं ले जा रहे, अगर हम उसमें कोई समाधान नहीं देख रहे हैं, कोई हमें दिशा मिल नहीं रही है, तो फिर तो हम देखते हैं हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारी मानसिक स्थिति जो है वो और ही हलचल और ही केओस में आ रही है। तो वहाँ तो हम देखते हैं वो हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, और ही वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, अंदर गिल्ट जो है वो बढ़ता जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है, सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाता है, और फिर डिप्रेसिव फीलिंग्स बहुत रहते हैं, और फिर कई बार डिप्रेशन में भी व्यक्ति चला जाता है। तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसको पहचान कर, उसको सेंस करके हमें उसको रिजॉल्व करना आवश्यक है। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई चीज़ों के वजह से हैं। अगर हम देखें पास्ट से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे एक्सपीरियंसेस, ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मौका मुझे क्यों नहीं जीवन में मिला, उस समय मुझे आगे क्यों नहीं रखा गया, दूसरे व्यक्ति को मौका दिया गया, मुझे नहीं आगे दिया गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इतना सपोर्ट नहीं किया, मेरे सिस्टर को या मेरे ब्रदर को ही सपोर्ट किया, मुझे बिजनेस में कभी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, मुझे कहाँ कभी नहीं कोई सहयोग मिला, लेकिन मेरे भाई को या मेरे और कोई फैमिली मेम्बर को दिया गया। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों, और मैं सही था उसके बावजूद भी मेरे साथ गलत हुआ। बहुत बार आई वॉज राइट लेकिन मेरे साथ गलत होता गया। तो हम देखते हैं ये पास्ट की वजह से जो दुख की फीलिंग्स हैं, या मैंने ऐसा क्यों किया, अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है पास्ट में तो गिल्ट बहुत रहता है कि क्यों हुआ, मैंने खुद को दोषी ठहराते जाना, दोषी ठहराते, एंड वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट, वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव आवरसेल्फ, वो गिल्ट बहुत रहता है। और कई बार तो हम उसको रीलिव इतना ज़्यादा, पूरे इंसिडेंट्स को रीलिव करते हैं बहुत बार, बहुत से लोगों को, जब हम कभी पेन से गुजरे होते हैं या हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में लेके हम शर्मिंदा है, उससे हम कितनी बार अपने आप को रीलिव करते हैं और बार बार उस शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। बात तो एक बार हो गई, वो बात तो रिपीट होने वाली नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि समय जो बीत गया वापस तो आने वाला नहीं, लेकिन हम उसको बार बार याद करके अपने को दुख पहुंचा रहे हैं, उसको रीलिव कर रहे हैं, उस पेन को और सफरिंग को। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये कहीं ना कहीं व्यक्त होते हैं, तो व्यवहार में भी हम देखते हैं तनाव क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ भी एनर्जी लेवल जो है नेगेटिव हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, हमारे हेल्थ पर
कितना उसका प्रभाव पड़ता है। आजकल कितनी साइकोसोमैटिक बीमारियां हो गई हैं, इट्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि बाह्य रूप से तो देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्ति जो है इनके बाह्य रूप से संबंध सब ठीक है, परिवार ठीक है, कारोबार सब ठीक चल रहा है, उसके समाज में भी कारोबार जो भी वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें भी उसको बहुत मान और जो भी रिस्पेक्ट है वो मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अंदर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रहते हैं, प्रेजेंट के लिए भी रहते हैं। और जैसे आपने कहा कि दे एक्चुअली टेक यू टू द साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है कि वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों में हमें, और वो पेरेंट्स या किसी भी टीचर के लिए समझ पाना कि ये इस उम्र में हो सकता है। बाकायदा आज हो सकता है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति जो है इतना एनवायरनमेंट में ही प्रेशर है, इतना नेगेटिविटी है कि उसका प्रभाव बढ़ ही जाता है। और कितना कंपटीशन है, समझ ही नहीं पाते सचदीपा। मतलब ये आई थिंक रब इन करना बहुत ज़रूरी है हम में से हर एक के लिए कि जो अंदर चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। और हम सोचते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं चल रहा, तो ठीक है वो मेरे अपना है ना, वो मेरा अपना है समवेयर, तो इट डजंट मैटर। वही चीज़ बाहर की सभी बातों का निर्णय लेता है। दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग। जो भी बाहर की सिचुएशन से उसको रिस्पॉन्स कहाँ से मिलना है, अंतर से ही मिलना है। तो मेरी जो ये इनर ऑर्गेनाइजेशन, इनर स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी स्वस्थिति शक्तिशाली है, मेरा इनर स्टेट ऑफ माइंड पावरफुल है, पीसफुल है, ईजी है, तो कोई भी सिचुएशन जो बाहर से आएगी, कोई भी रिलेशनशिप में जो चैलेंज है उसको सॉल्व करना बहुत सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हम इंटरनली इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे, तो हाउ शुड वी स्टार्ट रिजॉल्विंग दिस इनर? अगर हम देखें पास्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो गिल्ट जो है वो हमें ओवरकम करना है कि जो बात हो गई सो हो गई, खत्म हो गई, फुल स्टॉप। जैसे कहा ना कि पेपर पर फुल स्टॉप लगाना तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन फुल स्टॉप थॉट्स में देना, तो जब तक हमने एक ऑब्जर्वर के रूप में उस बात को नहीं देखा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ्स ट्रेनिंग लेसन। जीवन जो है वो भी हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रहा है, हमें कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर कर रहा है कोई इम्पोर्टेंट रोल के लिए, कोई कारोबार के लिए। तो हम देखते हैं कि ये भी एक प्रेपरेशन थी, ये भी सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं कोई चीज़ सिखा रही थी, अनुभव करा रही थी। अनुभवी व्यक्ति का ही आज महत्व है ना। कोई भी कारोबार है वहाँ एक अनुभवी व्यक्ति को हम लेते हैं, उनकी राय लेंगे। तो ये ट्रेनिंग लेसन था, उस रूप से अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिजॉल्व करना इजी हो जाता है। उसका गिल्ट हम नहीं फील करते क्यों ऐसा हुआ, और जो हो गया सो हो गया। परमात्मा भी हमें उससे के लिए फॉरगिव कर लेता है कि जो हो गया पास्ट इज पास्ट। अभी वर्तमान आपको अच्छा बनाना है, और वर्तमान में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मैं जो चाहती हूँ और जो हो रहा है उसमें अंतर है। मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ये चाहती हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं कि भाई आज कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, इमेज जो हमने अपनी बनाई है उसके इमेज साथ। तो ये इमेज ऑफ सक्सेस है, मैं ऐसा हूँ नहीं तो मैं ऐसा कैसे बनूँ। और या तो हम कोई डिज़ायर्स रखते हैं, कोई गोल रखते हैं, वो हो नहीं रहा है तो मैं कैसे उसके तरफ लूँ, क्यों ऐसा सब हो रहा है मेरे साथ। तो हमारे वर्तमान में जब तक हमने अपने आप के ऊंचे लक्ष्य को, हायर पर्पस को नहीं फील किया है कि किस पर्पस से मैं आगे गुजर रही हूँ, ले जा रही हूँ, पाथ जो है वो हायर पर्पस को अगर हमने फील किया, तो वर्तमान में वो हम महसूस करेंगे कि हाँ ये जो एक्शन है मुझे उस पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इस समय वर्तमान में जो रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज़ करें। चाहे हम किसी व्यक्ति को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं या उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हम वो अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे पास भी है बहुत कुछ कैपेबिलिटीज़ ईश्वर ने दी है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई विशेषता ही नहीं है। तो उसको जानकर, उसको महसूस कर, उस सेल्फ एस्टीम से हम वर्तमान को देखते हैं, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे सबसाइड होते हैं। अच्छा, जब हम मतभेद की बात कर रहे हैं, इंटरनल मतभेद की बात, जाना मैं इस रास्ते पे चाहता हूँ, लेकिन कहा मुझे ये जा रहा है कि इस रास्ते पर जाओ, और मुझे कहीं ये लगता है कि यही रास्ता मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, लेकिन मन या आत्मा जो है मेरी वो किसी और रास्ते पर है। जैसे बहुत स्टूडेंट्स के सामने भी ये चॉइस आती है कि करना वो पेंटिंग चाहते हैं, जाना वो इस फील्ड में जाते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बुद्धि कहती है कि ये साइंस का फील्ड जो है वो ज़्यादा है। यहाँ जो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर इफ़ वी आर एबल टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, चूजिंग द राइट चॉइस,
ये भी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हाँ, है। उसके लिए हम देखते हैं कि आजकल हम न्यूट्रल ऐसे लोग हैं जो उनको गाइड करते हैं, करियर काउंसलर्स हैं जो उनको पहले उनकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इस बच्चे के पास कौन सी कैपेबिलिटीज़ है, किस फील्ड के लिए वो उपयुक्त है, और उस रूप से गाइड करते हैं। तो वो गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बच्चे को भी चॉइस दिया जाना चाहिए जहाँ उसको फील हो, और अगर बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है और जिस फील्ड में उसको लगता है उसको आगे जाना है, अगर वहाँ भी वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए बेस्ट बनता है तो फिर उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बच्चे को देखना है कि उसकी इच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल, डज ही हैव दोज कैपेबिलिटीज़। और फिर साथ में ये भी देखना है कि अगर बच्चे को हम इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो बच्चा जिस भी फील्ड में वो जाना चाहे, अगर वहाँ वो एक प्रॉपरली एक दिशा से और जो अनुभवी लोग हैं उनके गाइडेंस से जाता है, उसमें भी वो बेस्ट कर सकता है। देयर ऑल्सो ही कैन बी सक्सेसफुल। तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के साथ बातचीत करना और उसके हायर पर्पस को उससे कनेक्ट करना, उसको फील होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और फिर वो प्रैक्टिकल, वो बैलेंस हो जाता है। उसको इच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल भी कौन सी बातें हैं, उसमें कैपेबिलिटीज़ है या नहीं, और अगर कैपेबिलिटीज़ है तो हम उसको मोटिवेट जरूर कर सकते हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ा के लोगों के साथ के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या है आज रिश्तों में। जो हमने हर बार बात की है रिश्तों की कड़वाहट की, क्योंकि वो दिखने में समाज में हर कदम पे, हर रिश्ते में आज दरारें दिखती हैं। तो वो वहीं कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू होता है कहीं ना कहीं। व्हाट रियली हैपन्स, व्हाट इज़ दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच हैपन्स इन रिलेशनशिप? हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट आर डिफरेंट, और उसमें भी अगर एक दूसरे के साथ कोई ऐसा अनुभव पास्ट में हुआ है जो नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो वो हम होल्ड ऑन करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं ट्रेट्स भी अलग अलग हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग है, संस्कार अलग हैं, तो संस्कारों का मिलन कभी कभी नहीं होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री हम होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच नहीं रहता है। तो इसलिए भी हम देखते हैं कि वो मतभेद आते रहते हैं। और बिलीफ सिस्टम्स, उसमें भी बहुत अंतर है, क्योंकि सबके बिलीफ सिस्टम्स अपने अपने अलग अपने अपने। तो उसको अगर हम होल्ड ऑन करते हैं तो भी हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो पॉइंट ऑफ हार्मनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ों का मूल कारण, क्यों हम इनको होल्ड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो है। बिकॉज वी फील दैट वॉट एवर माई एक्सपीरियंस इज दैट्स द राइट वन। ओके, सो वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। आपने कहा बिलीफ सिस्टम्स हमारे, और पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हाँ, जो संस्कारों में अंतर है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, यही मेरी बिलीफ सिस्टम राइट है, मैं ओपन नहीं हूँ किसी और व्यक्ति के विचारधारा को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, अगर वो ईगो आ जाता है या ये मेरा अनुभव रहा है इसलिए मैं ये राइट हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मुझे पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और इस तो सिचुएशन फिर में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो इसलिए वो ईगो जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज मोस्टली नॉट बिकॉज व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बट बिकॉज आई ऑलवेज फील, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं राइट हूँ। जहाँ वो आ जाता है कि मैं ही हमेशा राइट हूँ, तो वहाँ ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिलीफ सिस्टम को ही निकालना पड़ेगा कि मैं अगर राइट भी हूँ तो दूसरा भी राइट हो सकता है। Right. यू नो, हर कोई एक्चुअली अगर हम देखें तो हर कोई अपने पर्सपेक्टिव में सही होता है। सही बात है। मतलब अपने परिप्रेक्ष्य में तो वो सही ही है, वो जो सही कहना है। चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं अपने परिप्रेक्ष्य में सही हूँ। सो यहाँ ये जो लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज ऑफ हेट्रेड एंड यू नो बिकॉज ऑफ जेलसी। हाँ, the way you had said earlier also कि conflict arises because of jealousy and hatred. So ये तो internal है। एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तब भी क्या कॉन्फ्लिक्ट का मूल कारण जो है वो हमें नफ़रत और इस तरह की जेलसी से ही नज़र आए? नफ़रत और जेलसी आती है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम या ये जो भी हम उसको इतना होल्ड ऑन करते हैं, एंड वी बेस इट ऑन आवर होल सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड आवर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑन दैट, यू नो, तो वो ईगो आ जाता है। और मैं जब वो ईगो का प्रभाव पड़ता है, इट्स वेरी सटल, मुझे पता ही नहीं पड़ता है वे इट ओवरटेक्स मी, एंड देन ऑटोमेटिकली व्हेन आई टॉक टू पीपल, पीपल सी एंड फील दैट ईगो। अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना या अपने विचारों में रहना ये कोई गलत बात नहीं है, अपने अनुभवों के हिसाब से मैं राइट हूँ। लेकिन जब मैं दूसरों को भी डोमिनेट करना चाहती हूँ, दूसरों को भी उसके प्रभाव में लाना चाहती हूँ और दूसरों को भी ये मनवाना चाहती हूँ कि यही राइट है, आप जो कह रहे हो वो राइट नहीं है, आपका अनुभव ये राइट नहीं है, मेरा अनुभव बेहतर है, आपकी बिलीफ सिस्टम इतनी राइट नहीं, ये बिलीफ सिस्टम राइट है,
तो तब चैलेंज आता है। तो इसलिए वो ईगो जो है, या हम जब कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब हम दूसरों को डोमिनेट करना शुरू करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल पीपल, तब हम देखते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर उस रिलेशनशिप में। कॉन्फ्लिक्ट्स को हम में से हर कोई अनुभव करता है, हर कोई गुजरता है। रेजोल्यूशन की बात आती है कि कई बार हम छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता, इट्स लाइक डेडलॉक, नहीं हो सकते कॉन्फ्लिक्ट। और कई बार हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दोनों क्योंकि अपने अपने परिप्रेक्ष्य में सही होते हैं, वी डोंट वांट टू हियर एंड लिसन मे बी, एंड दैट इज़ वाई नहीं होते। लेकिन क्या रिजॉल्व पॉसिबल है? अगर हम डेडलॉक के रूप में उसको छोड़ भी देते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, नॉन वर्बल हो जाता है, लेकिन रहता वो और ही भी है, ज़्यादा वो और खतरनाक भी है ज़्यादा खतरनाक है। और वो बहुत हम देखते हैं उससे मुश्किल है उसमें इस पर रेजोल्यूशन लाना, बट नॉन वर्बल हो जाता है। बाकी कॉन्फ्लिक्ट मिटता नहीं है, अलग अलग हो जाने से या अपने विचारों में रहने से कोई मिटता नहीं है। अंदर ही अंदर हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस, एटीट्यूड्स है, वो तो कहीं ना कहीं और उस यहाँ व्यक्ति के हमारा वो प्रति नेगेटिव बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये तो ऐसे ही है। अच्छा, एक व्यक्ति के प्रति आप ऐसा सोच सकते हैं, दो व्यक्तियों के प्रति ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन फिर कई बार ये देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में आप जाते हैं वहाँ हर बार किसी न किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तब आपको सोचना चाहिए, हमें फिर अपने बारे में, वी फील दैट वी एक्सपीरियंस कि मैं इस एरिया में तो मैंने चलो समझा कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अलग हो गई। ये कारोबार में भी मुझे लगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो ओके मैं डिस्टेंस रख दिया, मैंने शायद ऑफिस भी चेंज कर लिया। लेकिन हर बार मेरे साथ हो रहा है, हर एरिया ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अनुभव होता है, ऐसा संबंध जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। देन आई हैव टू लुक विद इन कि देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग। कहीं ना कहीं मेरा वो संस्कार बन गया है, संस्कार बन गया, कहाँ ना कहाँ कोई एटीट्यूड है, कोई ना कोई वीकनेस है जो इतनी स्ट्रांग हो गई है, जो मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, जो एक बाधा बन रही है रिलेशनशिप्स में। तो अगर एक एरिया ऑफ लाइफ में है तब तो मान लिया, लेकिन हर बार हो रहा है तो आई हैव टू सीक कि वो क्या थ्रेड है, वो कौन सी नेगेटिव फीलिंग है, इमोशन, एटीट्यूड है, वीकनेस है, टेंडेंसी है जो वर्क कर रही है बार बार रिलेशनशिप्स में। उसको पहचान लिया, फिर धीरे धीरे उसका समाधान क्योंकि हर बार जो है फिंगर हम बाहर नहीं पॉइंट आउट कर सकते। राइट, उसके वो पर्सपेक्टिव्स, जो एटीट्यूड्स कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने में मददगार हैं, उसको जब तक रिजॉल्व नहीं किया, उस मूल रूट्स को जब तक नहीं चेंज किया, उसको जब तक नहीं निकाला, उसको डील नहीं किया, तब तक वो सॉल्व नहीं होता है। जैसे एटीट्यूड से कैसे जा सकते हैं? हाँ जी, तो एटीट्यूड्स में हमें रिकग्नाइज करना है कि कौन से एटीट्यूड्स, हमारा परसेप्शन जो है, जो रॉन्ग है, वो परसेप्शन को हमें महसूस करना है और फिर उसको चेंज करना है, क्योंकि इट्स नॉट सो इजी, यू नो। Generally, I always feel no, I'm right. You know, that person is wrong. No, sister, you can't see it. It's that person. Every time is the other person, other person who is wrong, other situation which is wrong. और फिर मुझे लगता है ठीक है, okay, I may be wrong, but he is 99% wrong, I'm 1% wrong. I can afford to be 1% wrong. Right. इतना हक तो मुझे होना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह बात वही आ जाती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? हम रिस्पॉन्सिबल हम खुद है, हमारी एबिलिटी कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर हम प्रश्न करते हैं, क्यों ये ऐसा करता है, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों ये हो रहा है। तो वो प्रश्न बार बार आता है, ये क्यों ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो क्यों और क्या, ये प्रश्न बार बार आते हैं। और जैसे क्यों क्या के प्रश्न आते हैं तो हम देखते हैं ये प्रश्नों की तो क्यों चल जाती है। तो हमें सचेत हो जाना चाहिए जहाँ क्यों और क्या हुआ। आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू चेक, यू नो, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। प्रश्न जो है वो जैसे टेढ़ा दिखाते हैं ना, लेकिन यू नो फुल स्टॉप इज पॉइंट। तो तब व्हाई नॉट, अगेन द पॉइंट ऑफ लाइट हेल्प्स। Yes. At every time, every point in my life actually helps. तो why not? वो व्यक्ति का स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका अपना एक रोल है, तो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे समझना है मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। बिल्कुल सिस्टर दीपा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल। ये बात हमें एक बार फिर सामने आई। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे खुद है, और एक बार अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मादा रख लेता हूँ, इतना ज्ञान लेके और बाबा का साथ लेके अगर हैं, तो फिर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है। कैसे करने हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर, क्या हो सकते हैं, कौन से वो एटीट्यूड्स डीप विदन, डीप रूटेड, जिनको शायद मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, वो कौन से हैं जो मैं अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। ये सारी बातें अभी बाकी हैं, तो आने वाली कड़ी में हम इन पर ज़रूर बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
अपने सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि एक रास्ता फिर नज़र आ रहा है कि वो कन्फ्लिक्ट्स, वो मतभेद जो लगता था कि कभी रिजॉल्व हो ही नहीं सकते, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, चाहे वो लोगों के साथ हो, परिस्थितियों के साथ हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सिचुएशन वही आती है, कॉन्फ्लिक्ट फिर होता है और हम फिर वो सिचुएशन को छोड़ के, वो जगह छोड़ के ही कहीं और चले जाते हैं। अब ज़रूरी है कि जब बाबा का साथ है, वो ताकत हमारे साथ है, वो परमात्मा का जो एक प्यार का, एक पूरे एहसास का साथ है और फिर ज्ञान हमारे पास है, तो फिर हर सिचुएशन को फेस करने का जो हिम्मत है, जो मादा है, वो हमें होना चाहिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह स्वागत है आपका। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके ढेर सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके ईमेल्स हम तक आते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि इन कड़ियों में वो सभी मुद्दे उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार हम सवालों के जवाब, पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी लेते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो सीरीज़ है इनमें वही सवाल उठाएं, वही मुद्दे उठाएं जो आपके जीवन से जुड़े हैं, जो आपके हम तक पहुँचते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, ये खुशी की बात है। मतभेद ख़त्म किए जा सकते हैं। अगर पर्सनल मतभेद ख़त्म करने लग गए तो फिर अगर बड़े लेवल पर देखते हैं, विश्व स्तर पर देखते हैं, वो मतभेद भी ख़त्म किए जा सकते हैं। सार से विस्तार की जो बात होती है वो हो सकता है। अभी वक्त है कि आपसे इजाज़त लें, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम. This sound is a sacred song.